आइए आज हम आर्बियो के कुछ प्रश्नों को लेते हैं और उनको हल करते हैं। तो प्रश्न है, एक 2/2 आर्बियो A=AJ की रचना कीजिए जिसमें AJ पहला है क्वेश्चन इक्वल टू I + J का होल स्क्वायर बाई 2। दूसरा कंडीशन है कि AIJ = I/J। तीसरा है कि AJ = I + 2J का होल स्क्वायर बाई 2। तो पहले कंडीशन में हम देखते हैं, तो 2/2 आर्बियो 2/2 का मतलब जिसमें 2 कॉलम और 2 स्तंभ हो। तो हम 2/2 का मतलब A11 A12 और A22 A21 और A22। 2/2 मीन्स इस फॉर्म में होना चाहिए जहां AIJ = I + J का होल स्क्वायर बाई 2। तो आइए हम निकालते हैं। यदि AIJ = I + J का होल स्क्वायर बाई 2, तो A11 क्या होगा? A11 मीन्स I के स्थान पे 1 + J के स्थान पे 1। A11 का मतलब हमने आपको बताया था कि पहली पंक्ति के पहले स्तंभ का जो अवयव है वो A11 से प्रदर्शित किया जाता है का स्क्वायर बाई 2 = 1 + 1 2 और 2 का होल स्क्वायर बाई 2 = 2 का स्क्वायर 4/2 और 2 से ये कट गया, 2 दूना 4। तो क्या आया? A11 2 आ गया, इसके स्थान पे 2 रहेगा। और A12 हमें याद करना, A12 मीन्स पहले पंक्ति के दूसरे स्तंभ का जो अवयव है उसको हमें कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट कर ये शर्त दी गई है कि AIJ = I + J का होल स्क्वायर बाई 2। आप इसमें भी मान रखेंगे। तो I1 I + J का होल स्क्वायर बाई 2। I के स्थान पे 1 रखेंगे, J के स्थान पे 2 रखेंगे का होल स्क्वायर बाई 2 = 2 और 1 3 और 3 का स्क्वायर बाई 2। तो 3 का स्क्वायर 3 त्रिका 9/2। ये आ गया A12। और ये आप निकालते हैं A21। आइए इसी फार्मूले में रखते हैं, I + J का होल स्क्वायर बाई 2 = तो I के स्थान पे 2 + J के स्थान पे 1 का होल स्क्वायर बाई 2 = 2 और 1 2 और 1 3 का स्क्वायर बटे 2 बराबर 3 त्रिका 9/2। ये भी 9/2 आया A21। और अब हम निकालेंगे A22। I + J का होल स्क्वायर बाई 2 = तो I के स्थान पे 2 J के स्थान पे 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 = 2 2 4 का स्क्वायर अपॉन 2। तो 4 का स्क्वायर 4 चौक 16 16/2। इसको काटेंगे तो 2/16। ये आ गया आपका A22। तो ये आपका जो आर्बियो होगा ये क्या बनेगा? आप मान रख दीजिए। A11 2 आया है, A12 9/2 आया है,
और A21 9/2 आया है और A22 8 आ गया है। इस प्रकार से ये आपका पहला क्वेश्चन हल हुआ, जहाँ की Aij बराबर I प्लस जे का होल स्क्वायर बाई 2 ये था, ये दिया था कि इसी अनुसार आप बनाइए अवयव, ये फार्मूला दिया गया है। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कैसे बनाएंगे। अब दूसरा भी इसी प्रकार करना है और तीसरा भी करना है। आइए हम इसको भी हल करते हैं, देखते हैं कैसे होगा। सेम प्रोसेस है। इसी प्रकार से ये दूसरा जो क्वेश्चन है इसको भी देखते हैं। तो ये इसमें है Aij इक्वल टू I अपान जे। अब इसी प्रकार से भी है 2/2 का बनना है तो 2/2 में यही होगा। देखिए दो पंक्तियां दो स्तंभ, 2/2 यही होता है। तो आप ऐसे निकालेंगे इसमें भी। तो A11 क्या होगा, तो I के स्थान पे 1 और J के स्थान पे 1 इक्वल टू 1 में 1 से डिवाइड करेंगे 1 होगा। और A12 क्या होगा, देखिए I के स्थान पे 1 J के स्थान पे 2 तो ये हो गया 1/2। A21 मतलब दूसरी पंक्ति के पहले स्तंभ का अवयव है। तो I के स्थान पे पहला I है, ध्यान दीजिएगा, जहां I पहला है तो I के स्थान पे 2 रखेंगे तो 2 बटे और J के स्थान पे 1 है इक्वल टू, तो 2 में 1 से भाग करेंगे 2 होगा। और अगला है A22, तो I का मान भी 2 है और J का भी मान 2 है, तो इसमें मान रखिए 2/2 इक्वल टू 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1 हो जाएगा। तो इसका अवयव क्या हुआ, इसमें कौन सा अवयव बना, 2/2 का मान रखिए A11 A12 A21 A22 तो बराबर क्या हुआ, A11 1 हुआ, A12 1/2 हुआ, A21 2 हुआ, A22 1 हुआ। ये आपका बन गया अवयव। ठीक, आप समझ रहे होंगे। अब बचा है तीसरा प्रश्न। आइए तीसरा प्रश्न भी यही हम हल करते हैं। तीसरा कंडीशन है कि Aij इक्वल टू क्या है, I प्लस 2j बाई 2 और इसका है होल स्क्वायर। इसी प्रकार इसमें भी ज्ञात करते हैं A11 I के स्थान पे 1 प्लस J के 2 और J के स्थान पे 1 का होल स्क्वायर बाई 2। इसको सरल करिए तो 1 प्लस 2 1 कम 2 का होल स्क्वायर बाई 2 और 2 1 3 का होल स्क्वायर बाई 2 और 3 त्रिका 9/2। A11 क्या आया, 9/2। आइए इसी प्रकार हम A12 ज्ञात करते हैं। A12 इज इक्वल टू, मान रखिए इसमें 1 प्लस 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू, ये आ गया 1 प्लस 2 इंटू 2 4 का होल स्क्वायर अपॉन 2। अब 4 1 5 का स्क्वायर बटे 2, तो 5 का स्क्वायर 5 × 25 बटे 2। इसको आप, ये चूंकि मिश्र भिन्न है, इसको आप सरल भी कर सकते हैं, ऐसे ही रखिए। A21 अब ज्ञात करना है ये वाला, तो आइए इसमें रखते हैं I के स्थान पे 2 और 2 इंटू J के स्थान पर 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू 2 प्लस 2 1 कम 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू 2 2 2 प्लस 2 4
4 का स्क्वायर अपॉन 2 और 4 का स्क्वायर 16, 4 चौक 16 बटे 2। अब 16 को 2 से आप डिवाइड करेंगे 8 आ जाएगा। अब एक और आपको ज्ञात करना a22, आइए ज्ञात करते हैं। इसमें रखिए तो 2 प्लस 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू 2 प्लस ये 4 हो गया का स्क्वायर अपॉन 2, ये 4 2 6 का स्क्वायर अपॉन 2 और 6 का वर्ग 36 बटे 2। इसको कर देंगे डिवाइड, 18 हो जाएगा। 18 दूना 36। इस प्रकार से इसका भी आ गया क्या, A11 A12 A21 A22 ये बराबर आ गया 11 के स्थान पे 9 बटे 2 और A12 के स्थान पे 25 बटे 2 और A21 8 और A22 18। ये आपका आ गया तीसरा। ये पहला था, ये आपका दूसरा क्वेश्चन था, ये इसमें दूसरा पार्ट और ये तीसरा पार्ट था। ये तीनों क्वेश्चन आपके सामने हल हो गए हैं। मुझे लगता है कि आपको समझ में जरूर आया होगा। आप देखिए इसमें सारी बस आपको इसमें मान रख देना है और आपको आर्ग्यू ज्ञात कर लेना है। ठीक, आइए अब सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है ये, इसको भी हल करते हैं। 3/4 अवयव की रचना करना है जहां उसके अवयव इस प्रकार से होंगे aij = 1/2 माइनस 3i + j और aij = 2i - j दूसरा। तो आइए पहला ये बनाते हैं अवयव। तो ये 3/4 का है, पहला वाला 2/2 का था, ये 3/4 का है। तो आइए देखते हैं 3/4 में कितने अवयव होंगे, उनको पहले देखते हैं। तो 3/4 मीन्स 3 पंक्तियां और 4 स्तंभ हों। तो आइए देखते हैं A11 A12 A13 A14 ये हो गया। अब A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34 यही है 3/4 आर्ग्यू जो रचना करने के लिए कह रहा है। अब A11 क्या होगा, इसमें आप मान रख के ज्ञात कर लेंगे aij = इसी फार्मूले से आप इसके प्रत्येक अवयव को ज्ञात करके इसी में आप मान रख दीजिए, ये आपका अभिष्ट आर्ग्यू प्राप्त हो जाएगा जो आपको चाहिए। तो आइए हल करते हैं। A11 क्या होगा, फार्मूला हमारा ये है aij = 1/2 माइनस 3i + j इक्वल टू A11 1/2 माइनस 3 × 1 प्लस 1 है ये प्लस 1 तो इक्वल टू इसको 1/2 यहाँ देखिए 3 एकम 3 माइनस प्लस 1 और ये इक्वल टू 1/2 और इसमें ये हो गया -3 और +1 ये -2 होता है इक्वल टू। अब देखिए 1/2 × ये 2 कैसे होगा,
ये मॉड का ही मतलब होता है कि इसमें कोई माइनस संख्या है तो वो बाहर आएगी तो प्लस हो जाएगा। तो 2 एक कम 2, 1 आ गया। ठीक, अब इसी प्रकार a12 ज्ञात करेंगे, इसी फार्मूले में रखिए 1/2 तो -3 i के स्थान पे है 1 प्लस 2 इक्वल टू 1/2 नॉट -3, 3 एक कम 3 -3 प्लस 2 नॉट इक्वल टू 1/2। अब देखिए यहाँ भी मॉड में -1 होगा, ये हमने आपको बताया था कि बाहर आएगा प्लस हो जाता है, तो ये हो गया 1/2 × 1 इक्वल टू 1/2। एक में किसी भी संख्या पूरा करेंगे तो वही आ जाएगा। a12 हो गया। अब पुनः a13 याद करेंगे। a13 तो आप मान रखिए तो -3 i के स्थान पे है 1 प्लस 3 मान रखिए इक्वल टू 1/2 नॉट 3 एक कम 3 प्लस 3 ये हो गया बराबर 1/2। अब देखिए 0 हो गया 0, तो ये बराबर होगा 1/2 × 0 इक्वल टू 0। 0 का किसी भी संख्या में गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब a14 ज्ञात करिए 1/2 -3 1 i के स्थान पे 1 प्लस j के स्थान पे 4 ये इक्वल टू 1/2 यहाँ 3 एक कम 3 -3 प्लस 4 ये बराबर हो गया 1/2। यहाँ 4 में से 3 गए 1, तो ये हो गया 1/2 × 1 इक्वल टू 1/2। a14 आ गया। ठीक, अब हम ज्ञात करते हैं ये दूसरी पंक्ति के अवयवों को। आइए ज्ञात करते हैं। a21 मान रखिए 1/2 -3। अब देखिए i के स्थान पे 2 है ना, प्लस j मीन्स 1। अब इसको हल करिए 1/2 3 दूना 6 -6 हो जाएगा प्लस 1 नॉट इक्वल टू 1/2 नॉट ये देखिए -6 प्लस 1 तो ये हो जाएगा -5। इसको आप जानते होंगे कि दो विपरीत संख्याएं होती हैं, बड़े में से छोटे को घटा के बड़े का इसमें चिन्ह लगाया जाता है। तो ये मॉड के अंदर -5 है तो +5 हो जाएगा इक्वल टू 1/2 × 5 इक्वल टू 5/2। a21 हो गया। a22 ज्ञात करते हैं। a22 तो 1/2 -3 i के स्थान पे 2 प्लस 2 इक्वल टू 1/2 और ये -6 हुआ 3 दूना 6 प्लस 2 फिर इक्वल टू 1/2। इसमें देखिए -6 प्लस 2 तो यहाँ अंदर -4 हो जाएगा तो 1/2 अभी बाहर आएगा तो इंटू 4 प्लस 4 होगा इक्वल टू 4/2। इसको आप काट सकते हैं 2 दूना 4। ठीक, a22 ज्ञात हुआ। अब a23 हम यहां से ज्ञात करेंगे। a23 बराबर 1/2 -3 × 2 प्लस j 3। ठीक है, इक्वल टू 1/2 नॉट ये 3 दूना 6 प्लस 3 इक्वल टू ये 1/2 ये -6 प्लस 3 तो -3 हो जाएगा इक्वल टू 1/2 × 3 बाहर होगा 3/2। a23 आ गया 3/2।
अब A24 ज्ञात करते हैं। A24 1/2 माइनस 3 I के स्थान पे 2 है प्लस 4 J के स्थान पे 4 है, इसे मान रखिए। ये बराबर हुआ 1/2, ये 3 दूना 6 माइनस 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 1/2, यहाँ माइनस 2 हुआ ब्रैकेट इसमें मॉड में, तो 1/2 इंटू 2 इक्वल टू 1, 2/2 बराबर 1, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये 24 आ गया। अब आइए A31 ज्ञात करते हैं। A31 तो 1/2 माइनस 3 I है ना, I के स्थान पे 3 है प्लस J है तो J के स्थान पे 1 है, मान रखिए इक्वल टू 1/2, यहाँ 3 त्रिका 9 और प्लस 1 इक्वल टू 1/2, ये माइनस 8 हुआ ना, -9 प्लस 1 तो -8 हो गया ये, तो इक्वल टू 1/2 और 8 तो 2 चौक 8, 4 हो गया A31। अगला A32 इक्वल टू 1/2 और माइनस 3 इंटू 3 प्लस 2 इक्वल टू 1/2, यहाँ 3 त्रिका 9 माइनस 9 प्लस 2, तो ये कितना हो गया 1/2, यहाँ माइनस 7 आया और ये हो जाएगा 1/2 इंटू 7 इक्वल टू 7/2। ठीक है, आइए A32 हो गया, A33 ज्ञात करते हैं। A33 रखिए मान 1/2 माइनस 3 इंटू 3 प्लस 3 इक्वल टू 1/2, ये 3 त्रिका 9 हुआ प्लस 3, ये 1/2, माइनस 9 और 3 ये हो गया माइनस 6 और ये हो गया 1/2 इंटू 6, तो ये हो गया कितना 2 3 6 3। ठीक, A34 1/2 माइनस 3 इंटू 3 प्लस 4, J के स्थान 4 है, ध्यान दीजिएगा, इसी सूत्र से आपको निकालना है इसके अवयव, और I जी मान दिया गया है A1 A12 A13 A14 इक्वल टू 1/2, ये 3 त्रिका 9 प्लस 4 इक्वल टू 1/2, ये माइनस 9 और प्लस 4 यहाँ माइनस 5 हो जाएगा और इसका मान हो जाएगा 5/2। इस प्रकार से अभी तक तो हमने इनके अवयव निकाले हैं। अब आप इसी में मान इसका रख दीजिए, तो आपका अवयव हो जाएगा, अवयव बराबर अवयव क्या होगा, आप इसी में इसका मान लिख दीजिए। A11 कितना आया 1, A12 कितना आया 1/2, A13 0, A14 1/2, A21 5/2 ना, A22 2, A23 3/2 और A24 1, A31 4, ये 31 मतलब तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ है ना, ये तीसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति तीसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, पहला स्तंभ है ही है, तो ये 31 4 हुआ और A32 7/2 और A33 3, ठीक, और A34 लास्ट 5/2। ये आपका अवयव आ गया अभीष्ट उत्तर, जो हमें यही ज्ञात करना था।
आपका इसी प्रकार से आ गया। बहुत ही आसान है, कोई भी कठिनाई नहीं है, बस आप आई जे का मान रखते जाइए, उसको हल करते जाइए और फिर इसका मान आप इसमें रख दीजिए। ठीक, मुझे उम्मीद है कि आपको जरूर समझ में आया होगा। आगे आइए हम इस प्रश्न को देखते हैं। अब आइए हम इस प्रश्न को हल कर चुके हैं, अभी अभी आप देखे होंगे। अब अगला प्रश्न इसी में हम हल करते हैं। ए आई जे इक्वल टू 2i माइनस जे। आइए, और ये भी है 3/4 कोटि का अवयव है। तो हमने आपको बताया था 3/4 अवयव, इसको हम मिटा ही देते हैं, ये हो चुका है। तो ए आई जे पहले अवयव बनाएंगे। A1 1, A1 2, A1 3, A1 4, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34। यही है 3/4 अवयव का अवयव। इसमें 3 पंक्तियां और 4 स्तंभ ना। हमने आपको बताया था पिछले उसमें वीडियो में, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, ये है तीसरी पंक्ति ना, ये पंक्ति है और ये स्तंभ है। इसको ये पहला स्तंभ है, ये दूसरा स्तंभ है और ये तीसरा स्तंभ है, ये चौथा स्तंभ। ठीक, तो आइए इसी के अवयव ज्ञात करते हैं जो इस फार्मूले से आने हैं। इसका अवयव इसी फार्मूले से आएगा। तो फार्मूला आपका यही दिया गया है, यहाँ से ए आई जे इक्वल टू दिया है 2i माइनस जे। आइए A1 निकालते हैं। A11 इक्वल टू 2 into 1 और माइनस 1, क्योंकि J1 है और I भी 1 है, तो इज इक्वल टू 2 into 2, 2 और माइनस 1, ये 1 आ गया, दोनों से 1 गए 1। अगला है A12 निकालिए, तो 2 इसी फार्मूले से इंटू I 1 और माइनस J2, तो क्या हो गया, 2 1 कम 2 और माइनस 2, 2 माइनस 2 0। ठीक, अब A13 इक्वल टू A13 मान रखिए 2 into I के स्थान पे 1 और माइनस J3 इक्वल टू 2 1 कम 2 माइनस 3, यहाँ माइनस 1 हो जाएगा। ठीक, A14 इक्वल टू मान रखिए 2 into 1 माइनस 4 इक्वल टू 2 2 1 कम 2 माइनस 4, ये माइनस 2 हो जाएगा। ठीक, अब ये पहली पंक्ति के तो अवयव आ गए। अब आइए दूसरी पंक्ति के अवयव निकालते हैं। दूसरी पंक्ति A21, तो हमने A2 तो 2 into 2 माइनस 1 इक्वल टू 2 दूना 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 मीन्स 3। अब A22 इक्वल टू 2 into 2 माइनस 2 इक्वल टू 2 दूना 4 और माइनस 2 इक्वल टू 2। और A23 तो 2 गुणे 2 माइनस 3 इक्वल टू 2 दूना 4 माइनस 3 बराबर 1। ये आ गया A23। अब आइए यहां से निकालते हैं। A23 हो गया, A24 निकाल लेते हैं। A24 क्या होगा, फॉर्मूले में रखिए 2 into 2 माइनस 4 इक्वल टू हो गया 2 दूना 4 और माइनस 4 बराबर 0। ठीक, A31 इक्वल टू 2 into 3 माइनस 1
आई के स्थान पे 3 रखेंगे और जे के स्थान पे 1 रखेंगे। देखिए यही है 2 × 3 - 1 = ये 2 3 आई 6 - 1 ये हो गया 5। A32 = 2 × 3 और -2 = 2 3 आई 6 - 2 तो 6 में से 2 गए 4। A33 = देखिए 2 × 3 - 3 तो 2 3 आई 6 - 3 तो 6 में से 3 गए 3। A34 = 2 × 3 - 4 तो 2 3 आई 6 - 4 = 2। अब आपके ये अवयव आ गए। अब आप इसको इसमें रख दीजिए मान को, आपका क्या हो जाएगा, अवयव प्राप्त हो जाएगा। अवयव A11 क्या हो गया 1, A12 0, A13 यहाँ है -1। अब A14 -2 ये तो पहली पंक्ति के अवयव हो गए। अब A21 3, A22 2, A23 1, A24 0, A31 5, A32 4 और A33 3, A34 2। ये आपका उत्तर है। यही आपको ज्ञात करना था। जो 3/4 3 पंक्तियां हैं और 4 स्तंभ हैं, ज्ञात करना था, जिसमें कि aij = 2i - j इस फार्मूले से इसके अवयव ज्ञात करने थे। अब देखिए उसका आंसर ये है। ठीक, मुझे उम्मीद है कि आपको जरूर समझ में आया होगा। आइए अगला प्रश्न हम हल करते हैं। आइए अब हम इस प्रश्न को हल करते हैं। इस प्रश्न ये है कि अवयव बराबर हैं, इसमें x y z का मान ज्ञात करना है। पहला क्वेश्चन है ये अवयव इसके अवयव के बराबर है तो x y z का मान ज्ञात कीजिए। ये अवयव इसके बराबर है तो x y z का मान ज्ञात कीजिए। और ये अवयव इस अवयव के बराबर है तो x y z तीनों से आपको मान ज्ञात करना है। तो आइए, हमने आपको बताया था कि दो अवयव यदि बराबर हैं तो उनके संगत अवयव आपस में बराबर होंगे। आइए इसी से हम इसको बराबर करते हैं। तो पहला प्रश्न है, देखिए ये अवयव इस अवयव के बराबर है तो कहने का मतलब 4 बराबर y के होगा ना। ये संगत अवयव यही है, पहली पंक्ति का पहला अवयव और इसकी पहली पंक्ति के पहले अवयव से इसका बराबर होगा। तो 4 बराबर y, ठीक, और 3 बराबर, देखिए 3 बराबर z, ठीक, और x बराबर 1 और 5 बराबर 5 से तो है ही है, इससे कोई मतलब हमारा है नहीं, ये तो होना ही है। तो x y z का मान मालूम हो गया कि नहीं होगा। x का मान 1, y का मान 4, z का मान 3। ये सिंपल था, ठीक। ये x y z का मान आपको मालूम हो गया। हमने आपको बताया था दो अवयव तभी बराबर होते हैं जब उनके संगत अवयव आपस में बराबर हों। तो इसी प्रकार हम दूसरे प्रश्न को भी हल करेंगे। आइए देखते हैं। ये अवयव इस अवयव के बराबर है तो इसमें क्या होगा, पहला ये है, इसके बराबर हो जाएगा x + y = 6, ठीक। तो 2 बराबर 2 है ही है, 5 + z बराबर 5 हो जाएगा और x y बराबर
8 हो जाएगा। ठीक, यही इन्हीं तीनों समीकरणों से इसको आप समीकरण मान लीजिए 1 2 3, तीनों समीकरणों से हमें x y z ज्ञात करना है। z तो आपको आ जाएगा, देखिए 5 + z बराबर 5, तो z बराबर कितना हो जाएगा, z बराबर जैसे 5 + z बराबर 5, तो z बराबर 5 को इधर ले जाएंगे, 5 ये माइनस हो जाएगा, इधर जाएगा, तो ये हो गया कितना 0। z का मान तो निकल गया। अब बचा x और y का मान, तो x y देखिए 2 है, x + y का मान 6 है और x × y बराबर 8 है, कितना हो जाएगा, आप ऐसे भी देख सकते हैं, 4 और 2 होगा, 4 2 6 और 4 दूना 8, x का मान या y का मान 4 होगा तो x का मान 2 होगा। इसी प्रकार से लेकिन इसको आइए हल करते हैं, कैसे होगा। तो इसके लिए आप इसमें से मान निकाल दीजिए, यहां से x का मान निकाल के 3 में रख दीजिए, तो x का मान कितना आया, x = समीकरण नंबर 1 से 6 - y, ठीक, 6 - y, 6 इधर है, y इधर जाएगा, 6 - y हो गया x का मान। अब इसी x बराबर 6 - इसको 3 में रख दीजिए ना, समीकरण नंबर 3 में रखने पर रख दीजिए, तो x का मान 6 - y, 6 - y अब × y बराबर 8, बोलिए, ठीक है। अब गुणा करेंगे, 6y, ये y का गुणा कर देंगे इसमें, 6y - y² बराबर 8, ठीक। अब इन सब को हम एक साइड ले लेंगे, इधर 0 हो गया, इधर हो गया y², इसको ले लिए, ये इधर जाएगा -6y, ये इधर +8 है ही है, ठीक। अब ये देखिए द्विघात समीकरण हो गया, द्विघात ट्रिपल, इसको हम हल कर लेते हैं, तो = y², इसको लिख सकते हैं -4y - 2y + 8, ये 0 है, 0, तो y इसमें कॉमन लेंगे, y - 4, और यहाँ -2 कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा y - 4। इसको आप समझ रहे होंगे, ये आपको हाई स्कूल में ही बताया गया है। तो ये हो गया। अब देखिए दोनों में y - 4 कॉमन है, तो ये क्या बचा, y - 2 बचा कि नहीं बचा। तो इसको इस प्रकार से यहाँ लिख लेते हैं, y - 4 गुणे y - 2 = 0। तो यदि इसको 0 करते हैं y - 4 को, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 4, ये इधर जाएगा, और यदि अगर y बराबर 4 होगा तो x बराबर क्या हो जाएगा, यहां से आप निकाल लीजिए, y बराबर 4 तो x बराबर 6 - y था ना, तो 6 - 4 बराबर 2 हो गया, x बराबर 2। और यदि y - 2 बराबर 0, y बराबर यदि 2 हो गया तो x बराबर 4 होगा, ठीक। तो x y z का मान इस प्रकार से आपको ज्ञात हो जाएगा, ज्ञात हो गया, ठीक है। आइए अब तीसरा ये है x + y + z, इसको सरल करते हैं, तो इसको हम मिटा देंगे। इसको देखिए, अगर ये अवयव बराबर है तो संगत पद बराबर होंगे, कर लीजिए बराबर, x
प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9। ठीक है, ये पहला समीकरण। और x प्लस जेड इक्वल टू 5 दूसरा समीकरण, और y प्लस जेड इक्वल टू 7 तीसरा समीकरण। ठीक है, ये 3 समीकरण हमको मालूम हो गए। अब इन्हीं से x y z का हमें मान ज्ञात करना है। आप देखिए x z का मान मालूम है, x प्लस z का, तो y इससे मालूम हो जाएगा। देखिए इसमें x प्लस z एक साथ कर लीजिए, प्लस y बराबर 9 है, यही तो है। इस x और z को एक साथ रख लिए, ये मान रखने के लिए x प्लस z। अब यहाँ में x प्लस z का मान 5 रख देंगे, प्लस y बराबर 9, तो y बराबर 9 माइनस 5, ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो y इक्वल टू 4, 9 में से 5 गए 4, तो y का मान 4 हो गया। ठीक, y का मान यदि 4 हो गया तो y का मान आप इसमें रख देंगे तो z का मान मालूम हो जाएगा, और x y का मान इसमें रख देंगे, यस z और x का मान रख देंगे तो x इसमें मालूम हो जाएगा। तो देखिए y का मान यदि 4 आ गया, ठीक है, y का मान 4 आ गया तो 4 इसमें रखेंगे। ठीक है, तो 4 रखिए, 4 प्लस z 3 में बराबर 7 है ना, तो z बराबर 7 माइनस 4 बराबर 3। बोलिए, तो z का मान मालूम हो गया, z का मान 3 आ गया। अब z और y का मान इसमें रख देंगे, x का मान नहीं मालूम हो जाएगा, रख दीजिए x प्लस y का मान 4 प्लस z का मान 9, सॉरी z का मान 3 यहाँ निकला है, इक्वल टू 9 पहले समीकरण। तो x 4 3 7 हो गया, ये 9 हो गया, तो x बराबर 9, ये 7 उधर जाएगा, 9 माइनस 7 2, कितना आ गया, x बराबर 2। तो x बराबर 2, y बराबर 4, z बराबर 3, आपका ये हल हो गया। इस प्रकार से ये प्रश्न हल हो गया। अब आगे हम इस प्रकार के अन्य जो प्रश्न हैं उनको हल करेंगे। आइए एक क्वेश्चन और हल करते हैं। ये आप लोग दोनों बराबर हैं, तो आपको ए बी सी डी के मान ज्ञात करने हैं। जस्ट जैसे पहले सवाल लगाया गया है, जस्ट उसी प्रकार है। आइए हल करते हैं। तो दो अवयव बराबर हैं, तो हमने आपको बताया था कि अगर दो अवयव बराबर हैं तो उनके संगत अवयव बराबर होंगे। संगत अवयव हमने बताया था, पहली पंक्ति का पहले स्तंभ का अवयव ये है, पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ का अवयव ये दोनों हैं, बराबर होंगे। ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा। तो आइए बराबर करते हैं। a माइनस बी ये बराबर होगा -1 के, समीकरण नंबर 1 दे दीजिए इसको। और 2a माइनस बी 2a माइनस बी इक्वल टू 0, समीकरण नंबर 2 रख दीजिए। और 2a प्लस सी इक्वल टू 5, समीकरण नंबर 3। और 3c प्लस d इक्वल टू 13, समीकरण नंबर 4। इन्हीं से बस हमने बराबर कर दिए। देखिए हमें समीकरण मिल गए, और समीकरण मिल गया तो एबीसीडी के मान हमें ज्ञात हो जाएगा। आइए देखते हैं कैसे ज्ञात करते हैं। अब देखिए समीकरण 1 से समीकरण 2 घटाएंगे तो b कैंसिल हो जाएगा और हमें a का मान इससे ज्ञात हो जाएगा। आइए ज्ञात करते हैं। अब a का मान ज्ञात हो जाएगा तो a इसमें रख के c का मान ज्ञात कर लेंगे, और c का मान ज्ञात हो जाएगा तो d का इसमें रख के d का ज्ञात कर लेंगे। ठीक, आइए देखते हैं। तो समीकरण 1 माइनस 2, तो माइनस में आप जानते हैं कि a माइनस बी माइनस 2a माइनस बी
ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड का माइनस, और यहाँ माइनस पहले से है, ये -0, ठीक है। आइए a माइनस बी, ये माइनस गुणा करेंगे ब्रैकेट में, तो माइनस है और ये प्लस हो जाएगा b इक्वल टू -1, -1 से 0 घटेगा तो कोई मतलब नहीं है। तो ये देखिए -b प्लस b कैंसिल हो गया, नहीं हुआ, और a -2a माइनस a हो जाएगा तो बराबर -a, 1, तो a बराबर 1, a बराबर 1 हुआ कि नहीं हुआ, हमें एक मान प्राप्त हो गया a का। अब b का ज्ञात करेंगे, b का आप इसमें रख दीजिए, इसी में रख दीजिए, समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए a का मान, 1 माइनस b बराबर -1 है ना, तो b का मान क्या होगा, b इक्वल टू -b, एक उधर ले जाइए -1, ये आएगा इधर हो जाएगा -b इक्वल टू -1 और -1 -2 हो जाएगा, तो b इक्वल टू 2, दोनों ओर से माइनस हट जाएगा, तो b इक्वल टू 2 हो गया। अब a और b का मान मालूम हो गया, आइए 3 से हम c का मान याद करते हैं, समीकरण 3 से, समीकरण 3 में a का मान रखने पर, मान रख दीजिए आप, 2 इंटू a का मान 1 प्लस c इक्वल टू 5, तो 2 इंटू 1 2 प्लस c इक्वल टू 5, तो c इक्वल टू 5 माइनस 2, तो c इक्वल टू 5 में से 2 गए 3, ये आपका आ गया c का मान 3, और c का मान इसमें रखिए, c का मान समीकरण 4 में रखने पर रख दीजिए, 3 इंटू 3, c का मान देखिए 3 आया है, प्लस d इक्वल टू 13, तो 3 3 का 9 प्लस d इक्वल टू 13, तो d इक्वल टू 13, ये उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 13 में से 9 गए 4, तो d का मान क्या आ गया 4। तो हमें इस प्रकार से a b c d, a का मान ये हुआ 1, b का मान 2 हुआ, c का मान 3 हुआ, d का मान 4 हुआ। a b c d के मान हमें ज्ञात हो गए, आप समझ गए होंगे। बस हम समीकरण बना के समीकरण को हल करना जानते हैं, पहले हम इन चीजों को पढ़ चुके हैं। तो इस प्रकार से आइए हम और भी प्रश्नों को हल करते हैं, अभ्यास जितना करेंगे उतना हमें समझ में आता जाएगा, ठीक।